जय श्री बालाजी की। राम राम जी। सभी भक्त जनों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, बड़े बुजुर्गों, सभी को जेडी ग्रुप की तरफ से हेमंत भैया का जय सिया राम। और बाबा श्याम के दीवानों के आदेश से मान लीजिए, या अरदास से, या बालाजी महाराज की कृपा से बाबा श्याम की गाथा कथा कहने का मौका मिला है। लाइक्स, शेयर, कमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सभी से अरदास कि अपना कीमती समय देकर इस गाथा का आनंद लीजिएगा और अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए कि वो भगवान से जुड़े। उनमें अच्छे संस्कार तभी आ पाएंगे जब घर का माहौल अच्छा रहेगा। आप भी अपने आप में परिवर्तन जब लाएंगे तो ही बच्चों में वो परिवर्तन हो पाएगा। तो मेरी सभी से अरदास कि अपने बच्चों को अगर आप आगे के जीवन में व्यवस्थित करना चाहते हैं तो अपने आप को व्यवस्थित करिए। अपना कीमती समय बच्चों के लिए निकालिए, अच्छे संस्कार उनको दीजिए। तो इस गाथा का आनंद लेते हुए कहना चाहूँगा कि जब बर्बरिक जो बाबा श्याम के रूप में आज इस कलयुग में राजस्थान के रिंगस से 12 किलोमीटर दूर इस खाटू नगरी में दरबार लगाए हुए बैठे और सभी पे कृपा उनकी बनी हुई है। उनके भक्तों को विशेष कृपा उन पे रहती है। तो बर्बरिक है वो सूर्यवर्चा नामक यक्ष थे, जिन्होंने अपने अभिमान के कारण उनका सिर है वो काट दिया गया और उनको श्राप मिला ब्रह्मा जी से। सूर्यवर्चा को श्राप मिला कि तुम राक्षस जाति में जन्म होगा और तुम पृथ्वी लोक पे ही रहोगे। लेकिन कहते हैं कि भगवान से अगर अपन क्षमा मांग ले तो वो माफ भी कर देते हैं। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि सूर्यवर्चा माफ तो मैं कर दूंगा, लेकिन जो मेरा श्राप है वो भी वंचित नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा है कि तुम्हारा शिरोच्छेदन है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनके सुदर्शन चक्र से होगा और तुम कलयुग में पूजे जाओगे। ये एक कृपा तुम पे बनी रहेगी। तो इसमें संशोधन किया गया और तुम्हारे शीश का छेदन अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे, ऐसा ब्रह्मा जी ने बोला। और देवियों द्वारा जो सिद्ध अंबिकाएं हैं, मातेश्वरी है, उनके हाथों से तुम्हारे शीश का अभिषेचन होगा और तुम्हें देवताओं के समान
पूजा जाएगा। और भगवान श्री हरि ने भी इस प्रकार यक्षराज सूर्यवर्चा से कहा कि ततस्तेस्तो तय प्राण केशो देव संजन शिरस्थ पूजयन्ति देवत्या पूजो भविष्यसि। उस समय देवताओं की सभा में श्री हरि ने कहा कि हे वीर, ठीक है, तुम्हारे शीश की पूजा होगी। सूर्यवर्चा को कहा गया और तुम देव रूप में पूजित होकर प्रसिद्ध हो जाओगे। सूर्यवर्चा को कहा श्री हरि ने। और अपने अभिशाप को वरदान में परिणित देखकर सूर्यवर्चा है उस देव सभा से अदृश्य हो गए। कालांतर में भगवान विष्णु ने भी श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया और मूरदैत्य, इसीलिए उनको मुरारी के नाम से जाना जाता है। मूरदैत्य का वध उन्होंने किया था। मूरदैत्य का वध करने पर उनकी जो पुत्री थी मोरवी, कामकंठ का जो बर्बरी की मां थी, और वह अजय और अस्त्र शस्त्र सुजित होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए चल पड़ी, क्योंकि उनके पिता को भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध कर डाला था। वह दैत्या अनेक चंद्राकार तलवार से भगवान के सारंग धनुष से निकलने वाले हर तीर के टुकड़े करने लगी। भगवान श्री कृष्ण जो भी तीर निकालते उसी को वो तोड़ने लगी, काटने लगी। ऐसी कृपा मूरदैत्य की उस पुत्री मोरवी पे थी। और अंत में श्री कृष्ण के पास केवल सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अपने को सुरक्षित करने का कोई विकल्प ही नहीं था। अतः जो ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र अमोघ अस्त्र हाथ में लिया, तभी ही माता कामाख्या देवी ने अपनी भक्त मोरवी की रक्षा के लिए, माँ कामाख्या भी एक पहाड़ी पे बसी हुई एक अलग ही अद्भुत माया माँ कामाख्या की है। जो माँ कामाख्या को याद करता है उस पे विशेष कृपा माँ की बनी रहती है और एक अद्भुत शांति आपको देखने को मिलेगी। तो माँ कामाख्या की भक्त मोरवी थी और माँ कामाख्या ने मोरवी की रक्षा के लिए वहां उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण के बारे में मोरवी को बताया कि जिस महारथी से तू घोर संग्राम कर रही है वो भगवान श्री कृष्ण तेरे ससुर होंगे अगले जन्म में। तुम शांत हो जाओ बेटा, और इसके आशीर्वाद से तुम्हें इच्छित वरदान भी मिलेगा। ये माँ कामाख्या ने मोरवी को समझाया। माता कामाख्या से अपने कल्याणकारी वचन को सुनकर मोरवी शांत होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, अरदास लगाई। और जो भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, विष्णु, उनके अनेक रूप, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके चरणों में आप समर्पित हो जाओ तो एक विशेष कृपा आप पे हो जाती है। और ऐसा ही मोरवी के साथ हुआ और युद्ध स्थल से देवियों से आशीर्वाद लेती हुई वह अपने स्थान पे आ गई। आज के लिए इतना ही। बाबा श्याम की अद्भुत कथा गाथा का आनंद अपन ले रहे हैं। अनिल भैया भी जुड़ चुके हैं और बाबा श्याम के लाइव कीर्तन भी अभी चल रहे हैं और
नवरात्रि भी आ रही है, तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैया का आशीर्वाद बना रहे। इन 8 दिनों में आप अपने आप को पूर्ण रूप से मैया के श्री चरणों में समर्पित करके देखिए, और जो भी दिल की अरदास है वो मैया से लगाइएगा, जरूर पूरी होगी। और परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए ईश्वरीय शक्तियां, ईश्वरीय वंदना, प्रभु को स्मरण करते रहें। और भजनों की श्रृंखला में 2 लाइन कहना चाहूंगा। हमारे इष्ट देव बालाजी महाराज से और सभी के लिए अरदास करना चाहूंगा। थारी कृपा सु चले नाव खेवैया को, डोले अगर नैया पार लगावे। प्रीत पुरानी थारी तुझे संसार में, याद करता भगता के आवे ले आवे। थारे जैसा कोई दानी नहीं, थारे जैसा वरदानी नहीं। ओ बैठा गठ गठ मन माही, ओ बाबा थारे सुया छानी नहीं। जय हो बाबा थारी जय हो। कैसे? जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना। तो कहने का मतलब है कि पूरा विश्व घूम लिया, लेकिन हमारे जो आराध्य देव है, जो सभी के अपने अपने इष्ट है, वैसा इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए जितना भी समय, जितने भी पल है भगवान ने दिए, उम्र दी है, उसको उनके श्री चरणों में देकर अपने जीवन का आनंद ले। कोरोना काल में अपने आप को स्वच्छ रखे, अपना और अपने बच्चों का, अपने आसपास का माहौल स्वच्छ बनाए रखें। आर्थिक युग में विशेष कृपा आप पे बनी रहे, इसीलिए श्री राम की धुन को भी गाइएगा, क्योंकि श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि कलयुग में ऐसा ऐसा होगा। एक बार आप उत्तरकांड पढ़कर देखिएगा, पूरा उसमें वर्णन उसी समय कर दिया गया था श्री रामचरितमानस में कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और वैसा ही हो रहा है। लेकिन उसमें एक उपाय भी बताया गया था कि कलयुग में अगर अपने आप को शांत रखना है, इस मोह माया के माहौल से दूर रहना है, तो केवल श्री राम का आप नाम लेकर अपने आप को शांत रख सकते हो। तो इस प्रकार चिंतन करते रहे, चिंता ना करें, व्यस्त रहे, मस्त रहे। जय श्री बालाजी की। राम राम।